हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस अपर सबॉर्डिनेट परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसमें कुल 22 प्रश्न पत्र हैं जो कि 1990 से लेकर 2011 के बीच में आयोजित हुए थे और इन परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारी शिक्षक भर्ती के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो इन प्रश्न पत्रों को हल करने से नागरिक शास्त्र प्रवक्ता परीक्षा, राजनीति विज्ञान डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे ये। तो आइए सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1990 के का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, बहुलवाद एक प्रतिक्रिया थी। तो बहुलवाद जो प्रतिक्रिया थी वो संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है? तो हीगल जो है बहुलवादी नहीं है, जबकि लास्की, लिंडसे और बार्कर बहुलवादी विचारक हैं। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहाँ का निवासी था? तो आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक जीन बोंदा फ्रांस का निवासी था। अधोलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता, ये कथन अरस्तु का सही है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता, गार्नर, यह भी सही है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के प्रथम समर्थक नहीं है, फ्रीमैन, यह भी सही है। प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, ये कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है। तो विकल्प डी हमारा सही है। बेमेल छटना है तो आइए देखते हैं सभी। लाक लेवियाथन, तो लेवियाथन जो है लाक की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी है? ये हाफ की रचना है और इसने जो है 1691 में ग्रंथ लिखी। तो ये कथन गलत है। निम्नलिखित में से किसने कहा संपत्ति शक्ति का स्रोत है? तो साथियों मैकियावेली जो है संपत्ति को शक्ति का स्रोत मानता है। रूसो की समान इच्छा है, समान हित की इच्छा रूसो की समान इच्छा है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा है, यह कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन भी रूसो का है और बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। राज्य की यांत्रिक धारणा के अनुसार राज्य का निर्माण जो है मनुष्यों ने किया है। अधोलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्य ईश्वर का अवतरण है, हीगल सही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अरस्तु, ये भी सही है। पुष्पिन उतना ही अच्छा जितना कविता, ये जेएस मिल का नहीं बल्कि ये बेंथम का कथन है, तो ये गलत है। राजा शेर की तरह वीर व लोमड़ी की तरह चालाक हो, ये कथन मैकियावेली का, ये भी सही है। मैकियावेली अपने युग का शिष्य था क्योंकि वह सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित था। हीगल राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। कार्ल मार्क्स राज्य शोषण का यंत्र है। रूसो जो है राज्य संविदा का परिणाम है और टीएच ग्रीन इच्छा ना कि शक्ति राज्य का अधिकार है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ऐसा कौन मानते हैं? साथियों ऐसा मानना है अराजकतावादियों का। अभी कुछ समय पहले कौन सा अधिकार विवादास्पद रहा है? तो साथियों जो है ये संपत्ति का अधिकार था। अधोलिखित में से कौन अधिकार सिविल अधिकार नहीं है? तो न्यायालय जानने का जो अधिकार है वो मतदान का जो अधिकार है वो सिविल अधिकार नहीं बल्कि एक राजनीतिक अधिकार है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय है, तो जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसके अनुसार न्याय गुणात्मक और विशेषज्ञता में हस्तक्षेप न करना है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये कथन टीएच ग्रीन का है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो साथियों राज्य एक आवश्यक बुराई है ऐसा मानता है व्यक्तिवाद और अनावश्यक बुराई मानता है अराजकतावाद। फांसीवाद का जनक कौन है? तो फांसीवाद का जनक जो है इटली का निवासी मुसोलिनी है और नाजीवाद का जनक
जो है हिटलर है। समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपनी आकृति खो दी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनता है। उपयुक्त कथन सीएम जोड का है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत फासिज्म का नहीं है? तो व्यक्तिवाद फासिज्म या फासीवाद का स्रोत नहीं है। फासीवाद का स्रोत है विवेक की अस्वीकृत यानी अविवेकवाद, नस्लवाद, सामाजिक डार्विनवाद, परंपरावाद, सर्वाधिकारवाद। अतः व्यक्तिवाद फासीवाद का स्रोत नहीं है। बर्नस्टीन मार्क्सवाद के प्रमुख संशोधनकर्ता है। उसने अपने विचार किस पुस्तक में प्रस्तुत किए? कई परीक्षा में पूछा गया। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में उसने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बर्नार्ड शॉ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो फेबियनवाद से संबंधित थे। फेबियन समाजवाद एक शाखा। तो जो फेबियन समाजवाद है वो विकासवादी समाजवाद की एक शाखा है और इसका जो जन्म है वो ब्रिटेन में हुआ था 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना के साथ। फासीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहाँ पे हुआ था? तो साथियों फासीवाद का जो उदय है वो इटली में हुआ था। अधोलिखित में से किस विचारक द्वारा यह कहा गया कि सत्ता संघात्मक है? तो प्रमुख बहुलवादी विचारक लास्की मानते हैं। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है यदि समाज संघात्मक है तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। अधोलिखित में से कौन सी विचारधारा उदारवाद की विरोधी है? तो मार्क्सवाद जो है उदारवाद की विरोधी विचारधारा है। बेमेल छाटिए गांधी उग्रवाद। तो गांधी उग्रवादी विचारक नहीं थे बल्कि दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे। समाजवाद का उद्देश्य समाजवाद का जो उद्देश्य है आर्थिक क्षेत्र में प्रजातंत्र की स्थापना करना। 30 मार्च 1919 में मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जिसका एकमात्र उद्देश्य था तो जो मुसोलिनी का उद्देश्य था इटली की पूर्व प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। फासीवाद के अनुसार राज्य क्या है? फासीवाद जो है राज्य को एक न्याय एवं सद्गुण का प्रतीक मानता है। भारत में दल विहीन लोकतंत्र के विचार का सूत्रपात किया है। तो साथ ही बहुत पूछा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र के विचार का सूत्रपात किया है। दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो ये फाइनर ने दी है। किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो सोवियत संघ में एक दलीय पद्धति है, बाकी सब जगह पे बहुदलीय पद्धति या द्विदलीय पद्धति है। मैं इस बात की सलाह कतई नहीं दूंगा कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे मतदान में भाग ले। तो जे.एस. मिल जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी था। संविधान का प्रमुख उद्देश्य होता है जो संविधान का प्रमुख उद्देश्य स्थिर एवं सुव्यवस्थित शासन की स्थापना करना होता है। विश्व स्तर पर सर्वाधिक कठोर संविधान किस देश का है? तो सर्वाधिक कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कठोर संविधान वह है जिसमें जो संविधान संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया होती है। एकात्मक शासन में शक्ति निहित होती है। तो एकात्मक शासन में सभी शक्तियां जो है एक एक केंद्र में निहित होती हैं। निम्न में से किस देश में राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है? तो पूर्व सोवियत संघ के जो राष्ट्रीय संसद थी उसमें उनके दोनों सदनों को बराबर बराबर सीटें प्राप्त है। परंतु अब वर्तमान में यूएसएसआर का विघटन हो गया है और वहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। सोवियत संघ में सबसे शक्तिशाली सदन कौन है? तो सोवियत संघ में साम्यवादी दल का महासचिव जो है सबसे शक्तिशाली है। यद्यपि शासन के समस्त कार्य क्राउन के नाम से होते हैं परंतु इंग्लैंड की वास्तविक सरकार कैबिनेट ही है। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन जो है रैमजे म्योर का है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटिश एवं अमेरिकी स्पीकर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों सदन के अध्यक्ष नहीं है, ये कथन असत्य है क्योंकि दोनों सदन के अध्यक्ष हैं। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा किसी कानून को कितने समय तक रोक सकती है? केवल 1 वर्ष तक रोक सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा जो इलेक्टोरल द्वारा होता है।
निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु निश्चित किया था? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन को माना जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक समूह का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रहे थे, जिन्हें यशवंतराव चौहान, फखरुद्दीन अली अहमद तथा जगजीवन राम जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। जबकि दूसरे खेमे में निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई और एस के पाटिल आदि वरिष्ठ नेता थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में हुई थी। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका है? तो यह दयानंद सरस्वती का है। सर सैयद अहमद खां को किस लिए याद किया जाता है? तो साथियों, सर सैयद अहमद खां को शिक्षा के क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए याद किया जाता है। बेमेल को छाटिए, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में सही है। जलियांवाला बाग कांड 1919 सही है। दांडी मार्च 1930। नमक आंदोलन जो है 1924 नहीं बल्कि 1930 है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? तो साथियों, जलियांवाला बाग कांड हुआ वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था। साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप किस नेता की चोटों के कारण मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध के कारण, उन पे लाठियों के प्रहार से। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, वह कौन सा सम्मेलन था? तो महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। 1885 से 1905 की कालावधि को कांग्रेस के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, जो 1885 से 1905 तक का जो अवधि है वो उदारवादी काल के नाम से प्रसिद्ध है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। महात्मा गांधी द्वारा भारतवर्ष में प्रथम आंदोलन चलाया गया, तो महात्मा गांधी जो है 1917 में चंपारण जो है में चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? तो भारत में जो विभाजन हुआ था वो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1955 में समाजवादी दल की स्थापना की थी। निम्न में से किसे भारत का द ओल्ड मैन या वयोवृद्ध महापुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेमेल छाटिए, तो दादा भाई नौरोजी दोहन या अपवहन के सिद्धांत। ड्रेन थ्योरी बिल्कुल सही है। राजा राममोहन राय सती प्रथा, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक उग्रवाद, ये भी सही। अब भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित नहीं। यह कहा गया है कि हमारा नारा है नष्ट करो। हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और ना हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कांग्रेस की तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। भारतवर्ष में द्वैध शासन का सूत्रपात कब हुआ था? तो भारतवर्ष में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो 1919 में हुई थी और केंद्र में जो 1935 में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की व्यवस्था की गई थी साथियों, ये 1935 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप कौन सा एक्ट लागू हुआ था? तो 1919 जो भारतीय शासन अधिनियम है वो लागू किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस तिथि को हुआ था? तो बहुत सरल है, 9 दिसंबर 1946 को। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो 1909 मार्ली मिंटो सुधार के द्वारा जो है किया गया था।
उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा में सांसद आते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो सांसद आते हैं वो लोग उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं महाराष्ट्र, और उसके पश्चात जो है आपके आते हैं पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अधोलिखित में से कौन संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? तो भारत का महान न्यायवादी जो है उसका सदस्य न होते भी इसकी कार्यवाही में भाग लेता है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो साथियों, जो है कई वीडियो में मैंने बताया कि 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 1976 में जोड़े गए हैं। भारत में धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रमाणित करता है। भारतीय संविधान में वर्णित मूलाधिकारों को संशोधित करने का अधिकार तो भारतीय संसद को है। अधोलिखित में से द्विसदनी विधायिका किस राज्य में नहीं है? आइए देखते हैं। साथियों, एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है और राजनीति विज्ञान महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें मैंने जो है विधान परिषद और किन किन राज्यों में है और उनकी कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, उसको जो है बताया है। तो उसमें देख लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में जो है द्विसदनी व्यवस्थापिका है, लेकिन पंजाब में नहीं है। राज्यसभा वित्त विधेयक को क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक रोक सकते हैं। भारतीय नागरिकों को कौन सा सामाजिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को संपत्ति का अधिकार जो है प्राप्त है। लोक अदालत किसके प्रयास से अस्तित्व में है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती और V कृष्णा अय्यर के प्रयासों से जो है अस्तित्व में आया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो 343(1) के तहत दिया गया है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है, यह किस वाद में बात कही गई? गोलकनाथ में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं? तो साथियों, जो सैन्य शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया और ये भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह बताइए कि संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है, तो कब से माना जाता है? जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करता है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? कब किया गया? तो साथियों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जो है नवंबर 1949 से कुछ प्रावधान लागू हो गए थे और बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संसद का निर्माण कैसे होता? तो साथियों, संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति सहित संसद में जो है भारतीय प्रभुसत्ता निहित होती है। कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं? तो जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनको जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं भाग ले सकता है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है और जो 2 आंग्ल भारतीय पहले नियुक्त किए जाते थे लोकसभा में, वो भी इसके निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते थे। संविधान की मूल प्रस्तावना में वर्णित शब्द है, तो आइए देखते हैं। सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। देखिए, इसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो बाद में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सही है। और अगले विकल्प में जो समाजवादी शब्द है ये बाद में जोड़ा गया है और अंत वाले विकल्प में भी समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया है।
वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा इसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखती। तो साथियों, जो वित्त विधेयक होता है उसको राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। संविधान लागू होने के पश्चात से अब तक कितनी बार अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया गया? तो साथियों, जो अनुच्छेद 360 है उसके अंतर्गत वित्तीय आपात का प्रावधान है जो अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया। वह व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है, निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। क्षेत्रीय समायोजना की शक्ति भारत में किसके पास है, जिसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो ये शक्ति जो है भारत की संसद के पास है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में गठित आयोग का नाम है? तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग जो है गठित है। 7वीं अनुसूची संबंधित है। जो 7वीं अनुसूची जो संबंध है केंद्र राज्य व समवर्ती सूची से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित आयोग का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 में आई थी। साथ ही देखिए अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। चूँकि अशोक मेहता की संस्कृति को स्वीकार नहीं किया गया था तो यहाँ पे आंसर बलवंत राय मेहता होगा, क्योंकि बलवंत राय जो समिति है उसी की सिफारिश के आधार पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अमेरिका में मंत्रिमंडल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, क्योंकि वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वह देश जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्री प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो स्विट्जरलैंड जो है वहाँ के जो 5 कैंटन है वहाँ पर आज भी जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। ये कैंटन है अपेंजल, उरी, ग्लेरियस, ऊपरी अंटरवाल्डेन तथा निचला अंटरवाल्डेन। यहाँ पे आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। नियंत्रित जनतंत्र किस देश से संबंधित है? तो साथियों, नियंत्रित जनतंत्र जो है पाकिस्तान से संबंधित है। प्लेटो ग्रीक्स का दार्शनिक था। बताइए कि प्लेटो पर किसका प्रभाव पड़ा? तो प्लेटो जो है अरस्तु का शिष्य था और अपने गुरु सुकरात का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा था। प्लेटो के आदर्श राज में उत्पादक वर्ग की मुख्य विशेषता थी। जो उत्पादक वर्ग था उसकी मुख्य विशेषता क्षुधापूर्ति थी। जब तक शासक दार्शनिक और दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन किसका है? यह कथन जो है प्लेटो का है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दार्शनिक प्रणाली पर किसने जोर दिया? तो सर्वाधिक जो जोर है वो प्लेटो ने दिया था, कि प्लेटो दार्शनिक था और इस प्रणाली को उसी ने अपनाया था। सुकरात किसके गुरु थे? तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे। आर्थिक विकास, पूंजी संचय तथा जनसंख्या वृद्धि के मध्य एक दौड़ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नवशास्त्री लेखकों का। आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत केन्स से संबंधित है। माल्थस ने विकास के सिद्धांत को किससे संबंधित किया? तो जनसंख्या से संबंधित किया है। पोस्ट कोर की अवधारणा किससे संबंधित है? पोस्ट कोर की अवधारणा लूथर गुली से संबंधित है। पद सोपान का वास्तविक अर्थ होता है पदों का जो श्रृंखलाबद्ध करना। किस क्षेत्र में रोमवासियों ने अपना विशिष्ट योगदान दिया? तो कानून के क्षेत्र में जो है इनका विशिष्ट योगदान है। पिछले दिनों एक संसदीय समिति जिसका सभी विपक्षी दलों ने कांग्रेस को छोड़कर बहिष्कार था, किस विषय को लेकर बनाई गई थी? तो 1990 में जो है ये उस समय का जो है करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय बोफोर्स घोटाला को लेकर बनाई गई थी। कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट आने पर किस नेता ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो रामकृष्ण हेगड़े ने। इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। तो साथियों, इंग्लैंड में 1928 में मताधिकार प्रदान किया गया था।
किस यूरोपीय देश में महिलाओं को मतदान से 1970 तक वंचित रखा गया? तो साथियों स्विट्जरलैंड में 1970 तक महिलाओं को मतदान नहीं मिला था। और इस प्रश्न पत्र का जो है अंतिम प्रश्न, अब बहुत सरल प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।